ऑपरेशन जासूस पर बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के अफसर दानिश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दानिश जो है वो जरूरतमंदों को टारगेट किया करता था। इसका काम था विधवा और जरूरतमंद लड़कियों को निशाने पर लेना और उनसे पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करवाना। पाकिस्तान के अफसर दानिश पर यह अहम खुलासा हुआ है। यह जरूरतमंदों को टारगेट करता था क्योंकि पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई करते ही जरूरी डिटेल्स पाकिस्तान एम्बेसी में पहुंचते थे और उनको देखने के बाद दानिश ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या जिनको पैसे की जरूरत है या जो बहुत महत्वाकांक्षी है, ऐसी महिलाएं जो विशेष रूप से अकेले ट्रैवल कर रही हैं, उनको निशाने पर रखता था। हमारे साथ प्रमोद शर्मा लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, जरा बताइए ये किस तरीके से लोगों तक पहुंचता था, क्योंकि एक अकेली ज्योति नहीं है, कई और लोग भी हैं जिनको निशाने पर लेकर जासूसी कराई गई। बिल्कुल, ज्योति से पहले गजाला का नाम आया था क्योंकि गजाला को 13 मई को पंजाब के मलेर कोटला से उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया गया था और 13 मई को जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसके बाद ही जांच एजेंसियों के रडार पे दानिश आया था, जिसे 13 मई को पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के आदेश दे दिए थे, क्योंकि गजाला जो है उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वो पाकिस्तान हाई कमीशन जो है यहाँ पर आई थी और पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये लगातार उसके साथ संपर्क में आया है। कुछ दस्तावेज कमी के का बताकर उसे वापस भेज दिया था। उसके बाद भी दोनों ने नंबर अपने शेयर किए थे और उसके बाद लगातार फ़ोन पे वो बात करता था, उसे नौकरी दिलाने का झांसा देता था कि पाकिस्तान में उसकी नौकरी लगवा देगा। कुछ पैसे का भी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे जिसके ज़रिए वो अपने छोटे मोटे खर्चे उसके अकाउंट से डालता था ताकि एजेंसी की नज़र उसके ऊपर ना पड़े। गजाला की पूछताछ के बाद ही दानिश के ऊपर शक आया था और उसके बाद लगातार एक ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और जिसके बाद ज्योति सामने आई और भी कई सारे लोग हैं जो कि दानिश के कहीं ना कहीं कनेक्शन में थे, क्योंकि ये सारे लोग जो है पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थे। बिल्कुल प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास तुरंत वापस लौट कर आता हूं। सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 1,31,000 फॉलोअर्स है। मतलब सोशल मीडिया में इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक फैन है जिसकी आंख का तारा थी ज्योति। ये फैन है भारत का दुश्मन पाकिस्तान, जिसकी तारीफ में ज्योति कसीदे गढ़ती रही है। ज्योति मल्होत्रा के वीडियो में पाकिस्तान प्रेम तो साफ साफ झलक रहा है, लेकिन सच्चाई सिर्फ ये नहीं है कि ज्योति को पाकिस्तान अच्छा लगता है। असलियत ये है कि ज्योति पाकिस्तान की जासूस थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करती थी। ज्योति पर जासूसी का शक होने की वजह कई है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ज्योति को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस तस्वीर को देखिए, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की CM मरियम नवाज है, जिसके साथ जासूस ज्योति नजर आ रही है। सवाल है कि पाकिस्तान की इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत से ज्योति की मुलाकात कैसे हो गई? मरियम नवाज का इंटरव्यू ज्योति को किसने दिलवाया? ज्योति अगर जासूसी कर रही थी तो उसका हैंडलर कौन है, इसे समझना है तो पहले इस वीडियो पर गौर कीजिए। ये दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास में हुई पार्टी की तस्वीरें हैं। जिस शख्स से ज्योति मिल रही है वो पाकिस्तानी दूतावास का अफसर दानिश है और पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में ज्योति को भी बुलाया गया और पाकिस्तान के अफसर ने उसे रिसीव किया। ये वही दानिश है जिसे भारत सरकार ने जासूसी के आरोपों के बाद पाकिस्तान लौटने का आदेश दिया था। बताया जा रहा है कि दानिश ही ज्योति का हैंडलर है, जिसके इशारे पर ही ज्योति जासूसी कर रही थी। दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलवाने और वहां पर VIP वेलकम करवाने में मदद की। सवाल है कि पाकिस्तानी अफसर ने ज्योति पर इतनी दरियादिली क्यों दिखाई? ज्योति से पाकिस्तान को क्या फायदा था कि उसकी हर बार पाकिस्तान में जमकर खातिरदारी की गई? ज्योति की पहुंच पाकिस्तानी दूतावास में थी और उसकी तस्वीरों में पाकिस्तान का एक और राज खुल गया। इन दो तस्वीरों को देखिए। ज्योति के साथ वही शख्स है जो पहलगाम आतंकी अटैक के बाद केक लेकर पाकिस्तानी एम्बेसी में दाखिल हुआ था। क्लियर है कि न सिर्फ दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास बल्कि पाकिस्तान में भी ज्योति की पहुंच काफी ऊपर तक थी। इसकी वजह समझने के लिए ज्योति के कुछ और वीडियो पर नजर डालिए। ये वीडियो ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉगर में शेयर किया था। 6 दिन की यात्रा के बारे में बता रही है। इसी वीडियो में वो पहलगाम की उसी जगह को भी दिखा रही है
जहां 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने सैलानियों का कत्लेआम किया था। पहलगाम में हमला 22 अप्रैल को हुआ था और ज्योति इस अटैक से कुछ ही दिन पहले पहलगाम गई थी। इसलिए जांच एजेंसियां पहलगाम टेरर अटैक और ज्योति के पहलगाम टूर का कनेक्शन खंगाल रही है। कश्मीर विजिट के दौरान ज्योति श्रीनगर भी गई थी। यहाँ उसने डल लेक में शिकारा की सैर की थी। Enjoy a traditional shikara ride in Dal Lake. जांच कर रही है कि पहलगाम हमले से पहले वो कश्मीर आई थी और जनवरी के महीने में उसने न सिर्फ कश्मीर के पहलगाम बल्कि काजीगुंड और हसीन इस डल लेक का भी विजिट किया था और इसके अलावा वो कई जगहों पर कश्मीर में गई थी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा ने यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में चस्पा की थी। देखिए, ज्योति के ठीक पीछे काजीगुंड लिखा है। काजीगुंड सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। ये इलाका जम्मू और कश्मीर से जोड़ता है। इसे कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या पाकिस्तान के इशारे पर ज्योति इन सेंसिटिव इलाकों में गई? फिलहाल ज्योति की यह तस्वीर भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। काजीगुंड को ही क्यों बैकड्रॉप बनाकर ज्योति ने अपनी यह तस्वीर खिंचवाई? क्यों 2 साल के भीतर 2 बार ज्योति कश्मीर यात्रा पर गई? क्यों उसने महत्वपूर्ण लोकेशन के लंबे वीडियोस बनाए? ये सब जांच के दायरे में है। ज्योति मल्होत्रा ने कई ऐसे महत्वपूर्ण लोकेशन को शूट किया है जो आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। ऐसी ही एक जगह है अयोध्या का राम मंदिर। मैं इतनी पावन धरती पे आई हूँ और दूर से ही एक बार हमारे श्री राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए। फिलहाल ज्योति के ये तमाम वीडियो शक की सुई पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो ना तो इतनी फेमस यूट्यूबर है, ना ही उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है। फिर पाकिस्तान के रसूखदार लोगों के बीच उसका उठना बैठना क्यों था? अब ज्योति के परिवार से आ रहे अलग अलग बयानों की वजह से उस पर संदेह बढ़ रहा है। नहीं, मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता कर जा रहा। तो जैसे उसकी कोई फ्रेंड भी थी जो कभी आती थी घर पे या कोई? हमारे घर पे तो कोई लेडीज नहीं आती थी ना कोई। कितनी बार पाकिस्तान गई थी? पता नहीं, 1-2 बार तो गई होगी। 2 बार गई थी। पाकिस्तान जब गई थी तो आपसे फोन पर बातचीत तो करती हो, क्योंकि आपसे ज्यादा लगाव था? न फोन पे तो कोई बात, आने पे बात करे करते। अच्छा। फिलहाल जांच एजेंसियां ज्योति के जासूस चेहरे को बेनकाब करने में लगी है और पता लगाया जा रहा है कि ज्योति के साथ और कौन कौन पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।